राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी बेहिचक शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिए आरएसएस से जुड़े 58 साल पुराने बैन को हटा दिया। इस फैसले के खिलाफ सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। आदेश जारी होते ही कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने इस फैसले को भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ बताया है। साथ ही साथ आरएसएस पर भी निशाना साधा है। हैदराबाद के सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस कार्यकाल ज्ञापन में कथित तौर पर दिखाया गया है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। अगर यह सच है तो यह भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि इसने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हर आरएसएस सदस्य हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखने की शपथ लेता है। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस का सदस्य है तो वह राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता। नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे, उस पॉलिटिक्स हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी। क्या वो इसको मानते हैं, वो उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों की वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। तो आइए जानते हैं कि कांग्रेस ने इस फैसले पर क्या कहा। दरअसल 1966 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन लगाया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए इसे रद्द कर दिया। पहले के आदेश में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर सजा का प्रावधान था। सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन आदि के लाभ को ध्यान में रखते हुए भी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने से बचते रहे थे। अब नए आदेश में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया और वह सही निर्णय भी था। ये प्रतिबंध अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम रहते हुए भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। सरकार के फैसले पर समाजवादी के सांसद जावेद अली खान ने कहा कि सरकार से यही उम्मीद थी। वह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और ये सांप्रदायिक संगठन की गतिविधियों में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रेरित कर रही है। देश के हित में ये अच्छा नहीं है। मेरा ये मानना है कि संघ एक सांप्रदायिक संगठन है और संघ का फलसफा देश को तोड़ने वाला फलसफा है। इस बीच कर्नाटक के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे ने हाल ही में कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम की आलोचना की है। प्रियांक खरगे ने विश्वविद्यालय पर आरएसएस शाखा में तब्दील होने का आरोप लगाया है। 18 जुलाई को आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स ने आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले का गायन किया और ध्वज प्रणाम किया था। ये सभा आरएसएस के आगामी शताब्दी समारोह की तैयारियों की हिस्सा थी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।